पर्यावरण से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। जब हम विद्यालय जाना शुरू करते हैं तब से हमें पर्यावरण के बारे में बताया जाता है और अब पर्यावरण शिक्षा जो है उसे लगभग कंपलसरी कर दिया गया ताकि पर्यावरण के बारे में लोग जागरूक हों। मेरे साथ आज इस महत्वपूर्ण विषय पर टॉपिक पे बात करने के लिए विशेषज्ञ जुड़े हैं मिस्टर शमशेर सिंह, जो कि बीते कई वर्षों से लोगों को न केवल पर्यावरण के साथ जोड़ रहे हैं बल्कि प्रकृति से प्यार करना भी सिखा रहे हैं। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी इसी अपडेट। धन्यवाद बजरंगी पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें आज इस चर्चा पे बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज आप प्रकृति को बहुत नज़दीक से जानेंगे और अगर मैं ये कहूं कि आप निहारेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। शमशेर जी, पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं और थोड़ा ये बताएं कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं ताकि मेरे दर्शकों को समझना आसान हो। जी, मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं इधर होशियारपुर को ही बिलोंग करता हूँ जी। तो प्रकृति के साथ जो मेरा जुड़ाव है वो आप समझिए कि बचपन से ही है और इसके बीच में रहना जो है वो एक हमारी चाहत थी और इसीलिए हमने बड़े शहरों को छोड़कर होशियारपुर में ही अपने व्यवसाय को भी चलाया। फिर उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमें मिल जाता है, जो यहाँ पर वातावरण मिलता है प्रदूषण रहित, वो हमें कहीं और नहीं मिलेगा। तो मेरा जो व्यवसाय है वो डेंटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है। अच्छा। हम डेंटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो उसके सिलसिले में हमें कई बार जाना पड़ता है हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में भी, लेकिन जो लगाव है वो प्रकृति का हमें हमेशा वापस यहीं होशियारपुर से ले आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक चीज़ और बताइए कि सर, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि प्रकृति के साथ आप जुड़े रहते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर लाभ मिलता है या सिर्फ ये किताबी ज्ञान है या अध्ययन है? ये प्रकृति के साथ जुड़े रहने का जो रिजल्ट है वो तो इसमें रहकर ही मालूम चलता है। और इसका वैज्ञानिक अगर हम देखें तो काफ़ी स्टडीज़ हैं, काफ़ी रिसर्च पेपर्स हैं, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और बाहर के वैज्ञानिकों के काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं जो ये चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि इंसान जो एक कंक्रीट के जंगल में रहता है और वो इंसान जो एक स्वच्छ वातावरण में रहता है, उसकी सोच समझ और उसके स्वास्थ्य में बहुत अंतर है। तो यही एक प्रमाण है और इसीलिए जो आजकल जो इसका एक उदाहरण ये है कि आजकल लोग जो है वो वातावरण में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लोग शहरों को छोड़कर गाँवों की तरफ आना शुरू कर दिया। आपने ये शुरुआत कैसे की? होशियारपुर में ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बेसिकली तो मैं होशियारपुर को ही बिलोंग करता हूँ। हाँ। जो मेरी स्टडीज़ हैं कॉलेज वो भी होशियारपुर में ही हुआ है जी। तो पढ़ाई के लिए मैं पहले यूरोप गया जी। तो वहाँ पर स्टडी की, यूरोप में मैंने हायर एजुकेशन ली है जी। उसके बाद काम के सिलसिले में भी देश विदेश में मैं जाता रहा हूँ जी। लेकिन एक चीज़ की कमी हमेशा रहती थी और वो था कि वहाँ पर मैं क्यूबिकल्स में नहीं बैठ सकता था। ओके, ठीक है। कंक्रीट के जंगलों में नहीं बैठ सकता था। हाँ, नहीं रह सकता था जी जी जी। और उस चीज़ से एक मन में ये तमन्ना रही कि जो भी हो हमने रहना प्रकृति के साथ है। हाँ बिल्कुल। तो होशियारपुर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन थी जी, क्योंकि पंजाब के बाकी अगर हम जिलों की बात करें तो पंजाब में ग्रीनरी उनसे ज़्यादा है। यहाँ पर हिमाचल का बॉर्डर लग रहा है जी। तो शिवालिक रेंजेस हैं और यहाँ का जो प्रदूषण का जो स्केल है वो लुधियाना जलंधर से बढ़िया है जी। तो यही एक चीज़ थी जिसने हमें होशियारपुर में रहने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया या कहिए मजबूर किया? नहीं, मजबूर नहीं है, प्रेरित किया। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी पांडे जी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं। जिसे प्रकृति से प्यार है वो होशियारपुर छोड़ के नहीं जा सकता। इतनी सुंदर आपको साथ के साथ वन कंटीली यात्राएं मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, जंगली क्षेत्र मिलते हैं और कहिए तो बहुत सारे जीव जंतु पंछी बिहार देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं होशियारपुर जैसा कोई दूसरा शहर होगा? नहीं, पंजाब में तो नहीं है। अगर हम बात करें केरला की तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मिल जाते हैं, हर स्टेट में है। लेकिन अगर हम अपने रीजन की बात करें, अगर हम कंपेयर करें इसको लुधियाना, जलंधर, पटियाला, चंडीगढ़ से, तो नहीं, होशियारपुर ही है एक।
पहाड़ों पर घूमना, पानी में घूमना, प्रकृति के साथ जुड़ना, इस गुण के लिए आप जाने जाते हैं जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत बचपन में ही हुई। जब स्कूल में हम थे तो मैं सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय जी। तो हमारे स्कूल में क्या होता था, SUPW का पीरियड होता था। आजकल शायद नहीं होता। तो हमारे SUPW पीरियड में क्या होता था कि हमें एक जगह देते थे स्कूल में, और वहाँ पर हमें सब्जियाँ उगानी पड़ती थी जी। और वो एक कंपटीशन होता था हर क्लास का, किसकी क्यारी में अच्छी हो रही है। तो शुरुआत मेरी, आप समझिए कि वो स्कूल में ही बीज जो था वो उसका डल चुका था, वो बोया गया था। जी जी। और वो चीज़ को हमने मेंटेन करते, क्योंकि जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, हम तो पीछे कृषि से ही जुड़े हुए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, बिल्कुल। तो क्योंकि गांव मेरा पास में ही है हिसारपुर सिटी के जी, तो वहाँ पर भी हम जाते रहते थे अपने बुजुर्गों के पास, तो उनको भी देखते थे खेतों में काम करते हुए। तो वहाँ से भी एक रहता था कि यार ये चीज़ जो है, ये असल जिंदगी यही है। बस वहीं से शुरुआत हो गई इस चीज़ की। बहुत सुंदर। थोड़ा ये बताइए, होशियारपुर में भी कोई ऐसी संस्था है, समुदाय है जो लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने का काम करती है, पर्यावरण के साथ जोड़ने का काम करती है? देखिए पांडे जी, ये आपने क्वेश्चन एक बिल्कुल सही टाइम पे पूछा है और इस चीज़ की मेरे को खुशी हो रही है बताते हुए कि हाँ, होशियारपुर में ऐसी संस्था है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आप जुड़ के आप प्रकृति को और करीब से जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो संस्था जो है वो ये काम कर रही है, वो पिछले काफ़ी अरसे से कर रही है। तो अगर हम उसको देखें, वो कब तो 2007 में इस संस्था के बीज बीजे गए थे और 2023 फरवरी में इस संस्था को रजिस्टर किया गया था। तो रजिस्ट्रेशन के पहले की बात करें तो 2007 से इस संस्था ये काम कर रही है। ये एक ग्रुप है। क्या नाम है ग्रुप का? शिवालिक हाइक एंड ट्रैक क्लब। शिवालिक हाइक एंड ट्रैक क्लब। शिवालिक हाइक एंड ट्रैक क्लब है। क्लब का उद्देश्य क्या है? क्लब का उद्देश्य एक ही है कि वो है प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, बस। उसमें और कुछ नहीं है करना, ना कुछ उसमें कहीं आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ना आपको कहीं बहुत दूर जाना है। अपने होशियारपुर में ही जुड़ना है प्रकृति के साथ, और वो क्लब उसका उद्देश्य पूरा भी करता है। कितने सदस्य लगभग इस वक्त आपके क्लब के साथ जुड़े हुए हैं? क्लब में इस टाइम जो रजिस्टर्ड हमारे जो सदस्य हैं उनकी तादाद 90 है। और अगर उनकी फैमिलीज भी, क्योंकि हम क्लब में एक ही बंदे को मतलब मेंबर मानते हैं, और उसकी फैमिली भी साथ में अगर आप जोड़ लीजिए तो तकरीबन 250 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं टोटल इस टाइम होशियारपुर में। 250 के करीब। और कहाँ कौन से एरिया में आप लोग घूमने निकलते हैं, और क्या शेड्यूल क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ने का क्या तरीका क्या है सर? शेड्यूल इसमें रहता है कि हम रविवार का दिन इसके लिए हमने रखा हुआ है। हाँ। रविवार को हम वीकेंड हाँ। तो वीकेंड को हम पूरा यूज करते हैं। संडे को, रविवार को हम सुबह निकलते हैं और होशियारपुर के आसपास ही, होशियारपुर के आसपास 8 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर के जो अंदर क्षेत्र है, इसी के अंदर हम बहुत सुंदर सुंदर ट्रैक्स हैं हमारे पास। हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जाकर हम अपना जो है समय व्यतीत करते हैं जी। और एक अपने आप को हम सब देखते हैं कि हाँ, पूरा सप्ताह हमने जो है काम किया है जी। और एक संडे का दिन जो है, इतवार का दिन है, वो हम प्रकृति के साथ रहते हैं। अरे वाह। तो फिर कितने किलोमीटर आप लोग पैदल चलते हैं? ये जो मैं तस्वीरें आप वीडियो में देखिए, जो इनकी क्लब है शिवालिक हाइक एंड ट्रैक क्लब, तो ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप तस्वीरें देखिए। देखिए, ट्रैवलिंग जो टाइम है हमारा वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। रेगुलर अगर जब मौसम ठीक है तो हम 10 से 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं। अच्छा, मौसम मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, तूफान नहीं चल रहा है तो 10 से 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। हाँ। और जैसे आजकल जो उमस भरे दिन है, हाँ। तो इसमें क्या होता है, हम जरा जल्दी जाते हैं और सूरज निकलने से पहले वापस आ जाते हैं। तो आजकल जो है वो एवरेज 8 से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो रही है। अच्छा, 8 से 10 किलोमीटर। हाँ, बहुत सुंदर। ये तो सर ऐसा है कि अपने शमशेर जी, जब आपने क्लब की शुरुआत की तो क्या सब कुछ स्मूथली बढ़िया चलता रहा है, या कुछ चैलेंजेस भी आई इस सफ़र के दौरान आपको? क्लब को शुरुआत जब हमने की तो हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस था। हमारे क्लब के जो उद्देश्य था वो बिल्कुल क्लियर था। और क्लब को बनाने के लिए
हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जसविंदर जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने इस चीज़ को सबको इकट्ठा किया, एक मंच पर लेकर आए और इस क्लब की शुरुआत की। तो ये एक एक्चुअली तपस्या की तरह है। जैसे ऋषि मुनि सुबह सूरज भोर होने से पहले उठते हैं और वो अपनी तपस्या में चले जाते हैं, तो हम भी उसी तरीके से तकरीबन सुबह 3 बजे, सवा 3 बजे उठते हैं, अपना फ्रेश होकर पूरा नहा धोकर हम ट्रैक पे चले जाते हैं। मैंने सुना है कि आप बच्चों को भी प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। जी, बच्चों, हमारा जो क्लब है वो पहला क्लब है जो जेंडर न्यूट्रल है। अच्छा। हमारे क्लब के अंदर जो मेल्स एंड फीमेल्स की जो परसेंटेज है वो इक्वल है। अच्छा। हमारे क्लब में जो बच्चियां हैं, जो लेडीज़ हैं, जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें कंफर्ट फील करती हैं कि वो अकेले भी चले जाती हैं। अच्छा, ठीक। और बच्चों की जैसे आपने बात की है, तो बच्चों को जोड़ना इसमें बहुत ज़रूरी था। देखिए, बच्चों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो एक शुरुआत है उनकी अभी ज़िंदगी की। अभी वो अच्छे काम में जुड़ जाएंगे तो वो फर्दर भी इसको लेके जाएंगे। और बच्चे हैं हमारे पास, आप पांडे जी यकीन नहीं करेंगे, हमारे ट्रैक में एक बेटा है, वो 7 साल की उम्र है और उसने तुरंत करारी लेक ऐसे ऐसे ट्रैक किए हुए हैं कि आप उसको मिलेंगे तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये जो बच्चे हैं हमारे ट्रैक में, वो एक खुद के लिए तो मोटिवेशन है ही है, लेकिन वो बाकी बच्चों के लिए भी मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो बच्चों के लिए तो हम ऑलवेज वेलकम है। हमारे स्पेशल ट्रैक्स हैं बच्चों के लिए। अगर कोई फैमिली आती है, नई फैमिली आती है, नए बच्चे लेके आते हैं, तो हम उनको उनके लिए स्पेशल ट्रैक्स हैं। मतलब फैमिली ट्रैक्स हमने उनका नाम दिया हुआ है जी। तो वहाँ पर बच्चे वहाँ आके अपनी जो ज़िंदगी के लिए एक शुरुआत करते हैं। अच्छा, उनको मोटिवेशन मिलती है, स्ट्रांग होते हैं, टीम लीडरशिप क्या होती है वो सीखते हैं, नेचर क्या होती है वो सीखते हैं। बड़ी बात है। और देखिए, हमारे ट्रैक में जाने वाले बच्चों को पत्तों से पता लग जाता है कि ये क्या पेड़ है। अच्छा। और वो कौन सा कीड़ा जहरीला है, कौन सा कीड़ा फ्रेंडली है, वो जानते हैं। उनको ये मालूम है कि अगर जंगल के अंदर कुछ आवाज़ आ रही है तो किस जानवर की है। आप नॉर्मल बच्चों से ये चीज़ पूछेंगे, नहीं मालूम। ऐसा भी है, हमने किसी में बात करे तो उससे सुना, उसको मैंने पूछा गेहूं कहाँ होती है, तो बच्चे को गेहूं कहाँ होती मालूम ही नहीं है। तो ये चीज़ जानने के लिए बिल्कुल छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी है। ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों का मानसिक जो संतुलन है वो बढ़िया रहता है। शारीरिक नए बूटियों से, बूटों से, पेड़ों से, कीड़ों से, हर चीज से परिचित होने का मौका मिल जाता है। जी। दलदल से, चिकड़ से, पानी से, हर एक चीज से परिचित। मैं आपको उसकी एक उदाहरण दूंगा उसके लिए। जरूर पांडे जी। ये देखिए क्या है, ये तो किसी चीज के बीज हैं, मुझे लगता है। किसी चीज के बीज हैं जी। इसका अब हमारे ट्रैक में आप बच्चों से पूछेंगे किस चीज के बीज हैं, तो पहली बात तो वो इसको टच नहीं करेंगे, जैसे आपने टच कर लिया। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जहरीले हैं बहुत। अच्छा, आपने टच कर लिया, अब आपको इसको हाथ पे धोना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये जो बीज है ये रत्ती का बीज है। रत्ती एक मेजरमेंट का यूनिट हुआ करता था। आप याद करेंगे, अब जब हम हमारे थोड़ा पीछे चले जाएं तो बोलते हैं कि एक रत्ती, दो रत्ती, है ना, तुम्हारी क्या कीमत है, 2 रत्ती कीमत है, ठीक है। तो रत्ती एक मेजरमेंट का यूनिट था। अब वो रत्ती क्या है? वो रत्ती ये है, वो रत्ती, 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती, 4 रत्ती। अरे वाह, ये रत्ती, ये तो रत्ती भर जगह नहीं देंगे आपको। तो ये रत्ती एक मुहावरा था, और वो रत्ती आप ढूंढते रहोगे। रत्ती शमशेर जी ने आपको दिखा दिया। ये वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव है। रत्ती भर जगह की बात करते हो तो वो रत्ती ये है, ये देखिए, 1 रत्ती। इसका मेडिसिनल यूज भी है। अच्छा जी। तो हर प्रकृति ने जो कुछ भी दिया उसका मेडिसिनल यूज तो है। तो ये रत्ती आपने ढूंढा उस रिसर्च हाँ, ये होशियारपुर के जंगलों में है, मिलती है। इसके कहाँ पेड़ लगे हमें मालूम है। अरे और ये बहुत जहरीली है। अरे वाह। तो अगर आप इसको गूगल पे कोई पढ़ना चाहता है तो इसके बारे में रोजमेरी, अगर ये कोई खा जाए, किसी के पेट में चल जाए तो डेथ है। ओह, क्या बात है। इट्स अ पॉइजनस थिंग। क्या बात। और ये वेनोमस स्नेक जो जहरीले सांप कोबरा से भी जहरीला है। अच्छा जी। और इसको मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है। इसको मेडिसिन, हर चीज का देखिए, प्रगति में कुछ भी चीज जो मिलती है उसका मेडिसिनल यूज कुछ ना कुछ है। और वो आजकल के अगर देखा जाए तो उसकी जानकारी हम लोगों को कम है। हाँ।
लेकिन ये चीज़ें पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, उसमें लिखा हुआ है सबके बारे में। हाँ। तो ये जानकारी सर, जो ये जानकारी आज आपको भी शायद नहीं मुझे थी। अब पहली बार, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आज से पहले रत्ती को सुना था। मैंने रत्ती को मैंने देखा नहीं था, रत्ती फर्स्ट टाइम। और ये हमारे ट्रैक के बच्चों को मालूम है। क्या होता है, रत्ती भर के बच्चों को रत्ती के बारे में पता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये सर एक उदाहरण है, जो आपने पूछा कि बच्चों का को क्या फ़ायदा होगा। बच्चों को ये फ़ायदा होगा, उसको ये मालूम चल जाएगा कि क्या चीज़ जो है वो। तो ये रत्ती होता है कैसे, पेड़ में होता है? ये पेड़ है। हाँ। पेड़ के अंदर एक फल लगता है, फल, ये बीज है उसके, फल के बीज है। फल के बीज हैं। तो ये फल के बीज हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो हमारा जो ट्रैकिंग का जो ज्ञान है वो हमें ये बताता है, कुछ भी चीज़ जो लाल रंग की चमकती है तो वो खाने योग्य नहीं होती है। तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ भी चीज जो लाल रंग की चमकती है वो खाने योग्य नहीं होती है, उससे बचना चाहिए। एक बड़े परिवेश में इसको ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन, जब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाँ, तो कोई क्वेश्चन रेज कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो दो राय सब में होती है, लेकिन एक ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे मानी जाती है। ठीक है। तो इसीलिए देखिए, आप जो संकेत होता है, जो खतरे का संकेत होता है, वो लाल रंग का होता है ना। तो वो आज किसी ने जब लाल रंग का संकेत बनाया था खतरे का, तो कुछ सोच के बनाया था। उनके दिमाग में रत्ती होगा। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो रत्ती की बात रही, क्या कुछ खूंखार जानवर वगैरह, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह भी मिलते हैं आपको ट्रैकिंग के दौर में? हाँ, मिलते हैं। देखिए, हम ट्रैकिंग करने जहाँ जाते हैं ना, वो हमारा घर नहीं है। नहीं है। हाँ। वो उनका घर है। हम उनके घर जा रहे हैं। हम उनके घर जा रहे हैं, तो वो लोग तो मिलेंगे, वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। तो कभी मेहमान नवाजी हुई? हाँ, बहुत बार हुई है। हाँ। अभी कुछ एक आधा अनुभव जरूर सुनाइए। देखिए, अभी जैसे आजकल उमस भरे दिन है। हाँ। तो उमस भरे दिन में क्या रहता है कि जो जानवर जो हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, ज़मीन के नीचे रहने वाले, वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, जिसमें स्नेक, सांप जो है वो सबसे अहम भूमिका अदा करता है। हाँ। ठीक है। और सेकंड रीज़न ये भी है कि जब हिमाचल में बारिश होती है तो हिमाचल के अंदर पानी के साथ बहकर भी सांप जो है होशियारपुर की तरफ आते हैं। तो जो हमारा लास्ट हमने ट्रैक किया था उसके अंदर हमें अजगर मिला। वो एक बांस के पेड़ थे, और ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जी। तो वो बांस के पत्तों के नीचे मिला हमें अजगर। सांप तो मिलते रहते हैं, तो ये अजगर देखिए, आप वीडियो में देखिए कैसा, कितना बड़ा अजगर है। अजगर। इसके अलावा जो नॉर्मल जो जानवर हैं, जैसे मंकी है, सांबर है, सुअर है, जंगली मुर्गे हैं, तितर है, बटेर है, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल दिखते हैं, ये तो हर ट्रैक में मिल जाते हैं। मोर, हमारे होशियारपुर में इतना मोर है कि आप मतलब बच्चे तो देखे, हमारे बच्चों के घरों में जाएंगे तो उनके पास इतने मोर पंख हैं। हाँ, अभी मोर इधर ही घूम रहे थे। हाँ, वो देखिए, वो मोर यहाँ पे भी घूम रहे हैं। हाँ, वो तो ये होशियारपुर की खासियत है कि मोर यहाँ बहुत हैं। हाँ, ये शाम का टाइम है, मोर यहाँ पे भी घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मोरनियाँ भी घूम रही हैं। तो इसके अलावा देखिए, जानवरों, बड़े जानवर के अलावा जो जिससे खतरा होता है ना, वो छोटे जानवर हैं। हाँ। कीड़े मकोड़े, तो उनसे बचाव करना पड़ता है। उसके लिए जो रेस्क्यू पॉइंट्स होते हैं हमारे अंदर, जो हमने कुछ बना रखे हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो बच्चे अगर साथ में जा रहे हैं और हमें किसी खतरे का एहसास होता है, क्योंकि हम उनके घर के अंदर हैं, तो हमें निशान मिलते हैं उनके पंजे के। तो टाइगर बाघ। हाँ, तो टाइगर तो यहाँ नहीं होगा, तो टाइगर लाए थे। हाँ। चीता लाए थे। चीता लाए थे, बचे नहीं। हाँ जी। तो उसकी आवाज, उसके होने का एहसास तो हर बार मिल जाता है। तो ये चीज़ तो है सर, है ना, उन्हीं का घर है, वो सब मिलेंगे। और ये बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमला करते हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और हमें ट्रैकिंग करते हुए इतने साल हो चुके हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम पर हमला हुआ या कुछ हुआ। हाँ, वो घूमते हैं, वो भी घूमते हैं, हम भी उनके घर में घूमते हैं। हाँ, चलिए शमशेर जी, अब मैं अंत में इतना जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, पर्यावरण से प्रेम करने के लिए? देखिए, ये आज के समय में ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसका रीज़न जो है वो ये है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, वो जो हम चीज़ें आजकल खा रहे हैं, या जैसे हम वातावरण में रह रहे हैं, वो पोल्यूटेड है सब कुछ। तो अगर हम 6 दिन अपने जो है वो उसमें बिताते हैं, तो हमें एक दिन जो है वो निकालना चाहिए
कि हम थोड़ा इससे बाहर जाएं, वहाँ जाकर हम थोड़ा अपने आप को एक अलग परिवेश में देखें, प्रकृति के साथ जोड़ें, उनके साथ चलें हम, तो वो आपको एक ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य ठीक करेगा, आपको मानसिक खुशी देगा, आप मानसिक भी तनाव से मुक्ति करेगा। आजकल तनाव जिनको ज़्यादा है, और तनाव तो हर काम में है, स्ट्रेस तो हर जगह है, तो उन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकलकर प्रकृति को निहारना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए देखिए, आप इसकी शुरुआत कीजिए। आप अगर हमारे साथ आपके जितने देखने वाले दर्शक हैं, सबका वेलकम है हमारे ग्रुप में। आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ हम आपको लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे होशियारपुर कितना सुंदर है। तो उसमें आइए, आप एक दिन हमारे साथ आइए, आके आप देखिए, खुद से महसूस कीजिए कि आप प्रकृति के अंदर वहाँ बैठकर देखिए, आप उसको महसूस कीजिए पांडे जी, कि इस टाइम आप जो हैं जंगल में हैं, आपके 3 तरफ पहाड़ है, एक तरफ से आप एंटर कर रहे हैं और पानी चल रहा है, क्या आपके पाँव पानी में हैं, आप पानी में चल रहे हो, और उसमें आपको अकेलापन महसूस होगा कि आप जो है अकेले हैं, और वो एक मेडिटेशन का काम करता है। उसमें पंछियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको तितलियाँ हुई उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और वो सब चीज़ें जो आपके अंदर खुशी लेकर आएंगी, तो आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक जो तनाव है वो दूर होगा। ठीक है। और ट्रैकिंग का एक और सर फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा है जी, आप इसमें ग्रुप के साथ रहना सीखते हैं। आजकल लोग अकेला रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं ना, तो अकेले रहे। ग्रुप में क्या होता है, हम जब जाते हैं ना, तो आप अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन ग्रुप में जाने से क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट मिलती है, चाहे मेंटली सपोर्ट, सोसाइटी मिलती है, और आपको उसके साथ कैसे रहना है वो चीज़ आप सीखते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आप खुद भी आइए, बच्चों को भी लेके आइए, इस चीज़ की शुरुआत तो करनी चाहिए ज़रूर। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँ कि पर्यावरण के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ जुड़ना आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। जिस तरह से हर तरफ वृक्ष लगाने का अभियान चल रहा है, ठीक उसी तरह से आपको वृक्षों से भरे हुए वन में घूमने का जो आनंद है वो शिवालिक की पहाड़ियों में मिल सकती है, होशियारपुर के आसपास मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सवाल ज़रूर छोड़ दीजिए, हम वक्त के साथ आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट। DAV University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552